चलिए बेटा स्टार्ट करें। हाँ बेटा, यहाँ पे जो टॉपिक है प्लेन के अंदर वो ये लिखा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक तो हमने गिवन पॉइंट पे ध्यान देना है, एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे कोई प्लेन कंसिडर करें, पहले इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर ये हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, प्लेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। इधर भी इन्फिनिट तक जाएगा ये, ठीक है, इधर भी इन्फिनिट तक जाएगा ये, और ऊपर भी इन्फिनिट तक इस तरह से जाएगा। लेकिन इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब इसमें कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, ये जो गिवन पॉइंट है ये, ठीक है, और एंड नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर जो है, ठीक है, इन दो चीजों पर हमने ध्यान देना है, बस पूरा प्लेन फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, एक पॉइंट कोई पी है जिससे ये, या कोई पॉइंट ए ले लीजिए, बेटर रहेगा ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए। जब पॉइंट की बात करेंगे तो शायद पोजीशन वेक्टर को ही बोलेंगे हम। और यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट पी है आर, जैसा कि हमने जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था तब भी हमने पोजीशन वेक्टर आर लिया था वेरिएबल के लिए, जिसके अंदर कौन छुपा हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये क्या है, फिक्स पॉइंट ए, जिसके अंदर कौन छुपा हुआ है, एक्स वन वाई वन और जेड वन। और एक मेरे बच्चों यहाँ पे कोई नॉर्मल वेक्टर है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डजंट मैटर उसकी लेंथ क्या है, ये एक नॉर्मल वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दो बातें यहाँ ध्यान रखने की है। सारा प्लेन खत्म हो जाएगा अगर हमने इस बात पे ध्यान दिया कि एक वेक्टर नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल वेक्टर। सर इसकी लेंथ क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए बस प्लेन के। और दूसरा, इसके अंदर एक पॉइंट गिवन होना चाहिए प्लेन के अंदर। तो आप मुझे बताइए, जो एपी वेक्टर बना इस प्लेन में, एपी वेक्टर श्योर परपेंडिकुलर होगा किसके, एन वेक्टर के। अरे पी पॉइंट तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, ये वेक्टर तो यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो एपी जब भी ए, तो पी तो वेरिएबल पॉइंट है ना बेटा, समझ रहे मेरी बात को, पी कहीं पे भी आ सकता है। तो ये सब उन्हीं सभी पॉइंट्स के लिए, चाहे वो यहाँ पास में हो, सभी पॉइंट्स के लिए ये जो एन वेक्टर है क्या है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं है एपी, बताइए बताइए बेटा। यस सर। एपी वेक्टर जो है क्या है, परपेंडिकुलर है इनके। तो यानी ये सारे पी पॉइंट की कहानी एक जैसी है, तभी तो पी को वेरिएबल बोला जा रहा है एक्स वाई जेड। सभी के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए होता है एपी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। और एपी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज ओपी माइनस ओ वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसको हम आर लिख सकते हैं, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। ये भी बेटा एक वेक्टर इक्वेशन का रूप है, किसके लिए, प्लेन की इक्वेशन के लिए। दूसरा, इसको हम फर्दर आगे चले, आर डॉट एन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो कई बार टीचर्स को इस तरह से लर्न भी कराते हैं, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, ठीक है नहीं। अच्छा, एक ये रूप भी इसका हमें याद रखना चाहिए, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। ए क्या है बेटा, यहाँ पे ए क्या है, पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, कीप इन माइंड। एन क्या है सर, ये वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है। एन भी नॉर्मल वेक्टर वही सेम है। आर क्या, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, जो कि इसके अंदर कौन छुपा हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई थिंक यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे चले। ये इसकी बेटा वेक्टर फॉर्म है, दैट इज वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जो आर में आ रही है। और क्योंकि इसके अंदर ए डॉट एन स्केलर नंबर बनेगा, ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो नॉर्मल वेक्टर भी गिवन होगा, ए भी गिवन होगा, तो एक स्केलर नंबर बनेगा, तो इसे स्केलर फॉर्म बोलते हैं, स्केलर फॉर्म।
इसको स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। नोट कर लिया बेटा, आगे चले। यस सर। चलिए, तो अगर मैं बेटा इसी क्वेश्चन से फिर थोड़ा कंटिन्यू करूँ आगे के लिए, यहाँ पे आए बेटा आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो मैं इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, फिर से वही देखते हैं, वही हमारा प्लेन था बच्चों, ऊपर जो मैंने बनाया था एग्जैक्टली वही बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारा प्लेन है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा कोई ए पॉइंट है फिक्स पॉइंट, पोजिशन वेक्टर क्या ले लिया मैंने इसके आर। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा इस पॉइंट को बेटा, फिक्स पॉइंट x1 y1 z1। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ गया, ठीक है जी, कार्टेशियन सिस्टम पे कहना चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम पे। तो इसमें एक्स को आर को क्या लूंगा बेटा, एक्स वाई और जेड लूंगा, ठीक है। तो ये एपी जो वेक्टर बनेगा वो एन नॉर्मल वेक्टर, कि सर नॉर्मल वेक्टर को क्या ले लो इसके डी आर प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। तो ये ए पे वेक्टर लगा हुआ है, प्लीज ध्यान रखना ये स्केलर नंबर है, तो डिफरेंट है दोनों। अब बताइए आर के क्या लिखूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस क्या है जी, माइनस क्या है बेटा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ये हमारा हो गया आर माइनस ए डॉट, जरा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एन के लिए क्या लिखना है बेटा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू जीरो। आती बात समझ में, इज इक्वल टू जीरो। तो जो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई को आई के साथ मर्ज कर लेते हैं, क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के डॉट, लिख दो बेटा यहाँ पे फिर से, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या बना बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला कोफिशिएंट आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा बी से, बी वाई माइनस वाई वन, इसको बार बताने की जरूरत नहीं आपको पता है, और ये जेड माइनस जेड वन सी से मल्टीप्लाई होगा, जेड माइनस जेड वन सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आए बेटा, वाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। तो जरा इसमें एक एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यार ये तो फॉर्म हमने जब स्टैंडर्ड बताई थी कि एक प्लेन है विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर आई माइनस जे प्लस के। तो ऐसा भी होता है कि इसको वन आई जे की फॉर्म में ना बोले, इसको आई जे की फॉर्म में बोल दे, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये यूज होना है एबीसी, वो क्या यूज होना है, वन माइनस वन और टू। एक काम करता हूँ, चलो वन माइनस वन टू यूज करते हैं, वन एक्स, एक्स वाई जेड में तो इक्वेशन आती है बेटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसी आती थी, ऐसी आती थी एक्स वाई में। प्लेन की इक्वेशन कैसी आती थी, जिसमें जेड भी आता था। तो इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट नहीं होगी, यहाँ तो अभी इक्वेशन निकाल रहे हैं, सेटिस्फाई थोड़ा करा रहे हैं किसी प्लेन में नंबर किसी पॉइंट को। तो ए एक्स वन क्या है बेटा, पासिंग पॉइंट वन, फिर बी क्या है बेटा इसके डी आर यानी वन, और ये क्या है बेटा इसका माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई वन दैट इज टू, प्लस सी क्या है बेटा, सी ए डी आर में से लेंगे यानी कि वेक्टर में से लेंगे, यानी नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट्स को लिखेंगे यहाँ पे, वन जेड माइनस जेड वन पासिंग पॉइंट दैट इज थ्री। तो आप इक्वेशन देखिए, सम एक्स सम वाई एंड सम जेड, ये कितना मिला बेटा, माइनस वन प्लस टू यानी वन हो गया, वन और माइनस थ्री कितना बन गया माइनस टू। तो मैंने आपसे कहा भी था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन किसकी आती है, प्लेन की। तो वही बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इक्वेशन दिख रही है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म ना करके, मतलब स्केलर कार्टेशियन फॉर्म ना करके क्या कौन सी करते, वेक्टर फॉर्म में, तो रिजल्ट होता आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। इसको भी समझना जरूरी है, देखो बेटा कैसे, कि सर वही क्वेश्चन था, पासिंग पॉइंट क्या था बच्चों इसमें बताइए, पासिंग पॉइंट था वन टू थ्री, ठीक है जी, ये मैंने पॉइंट यहाँ लिखा वन टू थ्री, और नॉर्मल वेक्टर के डी आर क्या थे बेटा, वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन। आप समझ रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है, वेक्टर है, ये पॉइंट है,
तो आर डॉट एन, एन को लिखो कैसे, आई माइनस जे प्लस के, भाई वेक्टर फॉर्म में तो वन टू वन माइनस वन वन थोड़ा लिख दूंगा, आई माइनस वन और के लिखूंगा, और ए डॉट एन, ए डॉट एन करना है तो डॉट करो, आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो कितना बनेगा बेटा वन, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हो कितना बनेगा बेटा माइनस टू, और के वाला के से मल्टीप्लाई हो कितना हो गया प्लस थ्री। तो ये बन गया आर डॉट, यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं पुट करते बेटा, आर के टर्म में ही रिजल्ट आता है, इज इक्वल टू कितना मिल गया 4 2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे आर डॉट एन इक्वल टू एक तरह से स्केलर नंबर बना, जो कि किसकी वैल्यू थी बेटा, जो कि शायद वैल्यू थी हमारी ए डॉट एन की। तो कुछ लोग इसको ए डॉट एन को सम स्केलर क्यू लिख देते हैं, ठीक है, ये क्यू स्केलर, तो इसलिए स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं, स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो दोनों ही रिजल्ट एक ही प्लेन की इक्वेशन के, ये कौन सी फॉर्म बेटा, ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, और या एक्स वाई जेड में वेरिएबल में, और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म है, और क्या बोलेंगे इसे, क्योंकि इसको स्केलर आता है तो इसको और किस स्केलर। नाम से, स्केलर फॉर्म, वेरी स्केलर फॉर्म। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट पहचान नहीं पाता है स्केलर फॉर्म क्यों है कैसे है, तो मैंने इसलिए सारी बातें आपको बेटा बता दी। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल में अब जो क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया था और मैंने आपको थ्योरी समझाई है, तो अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, नोट कर लिया यहाँ तक। यस सर। चलिए तो देखिए जरा, अब मैं इसको जो थ्योरी समझाई है आपको, कंसेप्ट समझाया है, इसको मैं रब करने वाला हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इरेज कर दो बेटा। यस सर। चलिए ये हो गया इरेज, और अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है जी, सॉल्यूशन पे आते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट क्या है सर, 2 3 और -4, एंड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या दे रखा है सर, ये नॉर्मल वेक्टर है मेरा इस प्लेन के, वो दे रखा है 2 - 1, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा 2 - 1 एंड 2, आई जे के नहीं लिखे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एंड रिड्यूस इनटू कार्टेशियन फॉर्म, यानी पहले इसकी वो वेक्टर इक्वेशन चाह रहा है तो सीधा लिखनी है आर माइनस ए डॉट एन, इससे सॉल्व करोगे देर रहेगी, इसलिए कह रहा हूँ आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन ले जाओ, और आर का अगर वेक्टर फॉर्म है तो आर की फॉर्म में ही आएगा। एन की वैल्यू लिखो बेटा क्या, 2i माइनस जे प्लस 2k, कहाँ से लिख रहा हूँ 2i माइनस आई और +2k, और ए डॉट एन, ए डॉट एन ये है ही, एक बार लिख के फिर भी दिखा रहा हूँ, ए पॉइंट है दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट, एन क्या है बेटा नॉर्मल वेक्टर दैट इज 2i, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा नॉर्मल वेक्टर के डी आर, देखो इसको डी आर नहीं बोलता हमेशा, पोजिशन वेक्टर बोलता हूँ, क्योंकि पॉइंट, इसको क्या बोलता हूँ नॉर्मल वेक्टर के डी आर, क्योंकि इसमें वेक्टर की लेंथ भी है 2k। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, आई से मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, कितना हो गया 8, कितना हो गया बेटा ये आर -7। डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, कितना बना बेटा ये -7। यस। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसकी तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी ले जाना हो, कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी ले जाना हो आपको, तो सीधा है कि आर को वेरिएबल में एक्स वाई जे की एक्स वाई और जेड की फॉर्म में लिख दीजिए, आपका अपने आप ही कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने खूब आराम से आपको समझाया, दिस इंटू दिस दैट इज 2x, दिस इंटू दिस दैट इज -y, एंड दिस इंटू दिस दैट इज 2z इक्वल टू -7। कोई प्रॉब्लम। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है बेटा वेक्टर फॉर्म है, और क्या इसकी फॉर्म है ये क्या बोलेंगे स्केलर। स्केलर फॉर्म है, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा एक टाइप बिल्कुल खत्म हो जाती है मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं आपको, जो मुझे लगता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले बेटा। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा रही है।
क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं लिखेगा उसको सोल्यूशन करने को बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो कभी याद नहीं रहने वाला। और मैंने रिड्यूस करके भी दिखाया। रिड्यूस से मतलब पहले वेक्टर फॉर्म निकालिए देन कार्टेशियन फॉर्म निकालिए बेटा, ये वाली। ठीक है, पहले वेक्टर फॉर्म ही निकाली है मैंने, वेक्टर इक्वेशन निकाली है, फिर उसके बाद मैंने कौन सी निकाली बेटा, कार्टेशियन। और इस बात पे बहुत ध्यान दिया, सीधा फॉर्मूला ही लगाया, रिड्यूस करिए। रिड्यूस से मतलब इसको एक्स, सीधा ये फॉर्मूला आगे निपेल दिया कि ऐसे लिख दो आर, वो सॉरी ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, सॉरी ऐसे नहीं लिखा मैंने, सुनो, एक्स माइनस एक्स वन ए प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। अगर मैं इसे फॉर्मूला आके ऐसे लिख देता तो यह मार्क्स कट जाते। ठीक है ये, पर ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे क्या कहा है, हेंस क्या पूछा है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि इसी से लाना है। तो पहले वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है, उसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना है, तब ये लाना है। अगर आपने यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन फॉर्मूला आके लिख दिया जो कि आपको याद होता है एबीसी, तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा एक बात और यहाँ थोड़ी ध्यान से सुन ले, ये समझने की बात है। ये जो टू माइनस वन और टू दिख रहा है, ये दिख रहा है सभी को? ये दिख रहे कोफिशिएंट आई के? ये दिख रहे हैं नहीं दिख रहे बेटा? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मल के टी आर है, नॉर्मल के टी आर से इनको ध्यान रखना है। ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं कि कोई भी कोफिशिएंट है। ये टू माइनस वन टू किसके टी आर है, नॉर्मल के टी आर। ठीक, इसको देखते पहले अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिख के दिखे, कोई कहे जी ये क्वेश्चन लिखिए 3x माइनस फाइव वाई प्लस सेवन जेड इक्वल टू टू, तो पहली नजर में ये नजर आता है कि ये 3 - 5 और 7 क्या है बेटा, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू दैट प्लेन। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक इंफॉर्मेशन एकदम नजर आती है, इसको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये सारा यूज होने वाली है। अब नेक्स्ट ले रहा हूँ बेटा पेज में, देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटे। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट कौन सा है जी, पॉइंट ये रहा, टू माइनस वन एंड थ्री, फ्रॉम द पॉइंट मीट्स द प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट दिस। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहां से नॉर्मल ड्रॉप हुआ और ये लाइनों कहाँ मीट, प्लेनों कहाँ मीट करता है बेटा, 1 - 3 एंड 3। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो जी सॉल्यूशन पाए जाते हैं, प्लॉट तो कर लिया। देखो भैया प्लेन के लिए मैंने कहा था मुझे एक तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए या नॉर्मल वेक्टर के डी आर चाहिए। कितना लंबा नॉर्मल वेक्टर हो कितना छोटा हो सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। एक मुझे क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से वो प्लेन पास करता हूँ। ये दो चीजें अगर हमारे पास है तो हमें प्लेन की क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो इसने कहा भी नहीं कि किस फॉर्म में लिखना है, तो जैसे भी लिखना चाहे। तो एक तो देखा जाए तो ये हमारा कोई ये भी पॉइंट है, आज के केस में पॉइंट पे लिखा है, नहीं तो मैं इसको 2 - 1 - 3 यहाँ पे कहीं लिखता ब्रैकेट बना के, ताकि वेक्टर सा फील होता। अब मैंने ए के साथ लिखा, यहाँ मैंने ए मत लिखो, यहाँ बी लिख लो, क्योंकि हम जनरली इसको ए लिखते हैं जो प्लेन पे पॉइंट होता है, याद रहेगा ना। ए एन पी को हमने जो पढ़ा था, ए पी डॉट एन इक्वल टू 0 किया था। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं इसमें ए बी वैक्टर बनाऊं तो मेरा शायद ए बी वैक्टर क्या बनेगा, शायद एन वेक्टर बनना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। ठीक बोल रहा हूँ क्या? और सर ये तो पॉइंट है, ये तो प्लेन पे पॉइंट मिल जाएगा मुझे, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ऑन प्लेन। कि सर सारी कहानी ठीक है, मैं तो ए बी बनाऊं या बी ए बनाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर बनाओ, उससे प्लेन थोड़ा बदल गया, प्लेन को उल्टा थोड़ा ना हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी कि सर कोई ए बी बनाना चाहिए या बी ए बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम प्रीवियस पेज पे जाए, सोचना अगर यहाँ पे ये उल्टा होता, सुनो, यहाँ पे ये -2 + 1 और -2 होता, तो एक माइनस यहाँ पे आता। ठीक है, इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस, इसका मैं उल्टा कर दूँ, नॉर्मल वेक्टर को उल्टा कर दूँ, क्या फर्क पड़ता है इक्वेशन भैया? यहाँ -2 + 1 और -2 करता, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन बदल जाती क्या? चेक करें। नहीं सर, वो उस तरफ भी तो हमारा वो था ना, फिर एन वेक्टर माइनस से यहाँ माइनस पे कट भी तो जाएगा। हमारा क्या था, ये ए डॉट एन था ना, उसमें माइनस आता है यहाँ पे, नहीं समझ रहे?
जब ये ए डॉट एन करते तो यहाँ पे क्या था -2, ये सॉरी -2 +1 और -2, तो ये -7 +7 हो जाता। नहीं समझे, एक बार बताऊं बेटा, अगर समझिए। ये समझ गए ना, तो सर क्योंकि अगर यहाँ पे -2 +1 और -2 रहा होता तो ये -7 आता, क्योंकि ये माइनस का आता, ये प्लस का आता, ये प्लस का आता, तब ये +7 आया था, और एक माइनस यहाँ से आता, दोनों कट जाते, फिर से वही इक्वेशन वही बन जाती। तो ये समझने की चीज है इसके अंदर कि मैं ना तो इस बात से कंसर्न हूं कि वेक्टर में ए बी बनाऊं या बी है, मुझे तो एन वेक्टर चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में, अपवर्ड्स हो या फिर वो डाउनवर्ड्स हो, डजेंट मैटर। लेंथ क्या है उसकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब लेंथ से क्या कंसर्न है उसको भी देख लो। अगर हम यहाँ देखें लेंथ से क्या कंसर्न है, अगर मैं कहूँ कि इसका मैं ट्वाइस कर दूं या 4 कर दूं या 2 कर दूं या 4 कर दूं, तो यहाँ भी तो 4 2 और 2 होगा। अरे डबल हो गया नॉर्मल वेक्टर का, नहीं समझ रहे? ये था ना हमारा नॉर्मल वेक्टर, एन था ये, और यहाँ से दिख रहा भाई, और ये भी क्या था, एन था। अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं यहाँ पे 4 2 2 4, और यहाँ पे भी 4 2 4, तो दोनों का 2 आगे कट दिया था बाहर कॉमन लेके बेटा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी लेंथ से मुझे इतना कंसर्न नहीं। तो सारी बातें हमारी यहाँ क्लियर हो जाती हैं। हमें एक वेक्टर चाहिए बस, नॉर्मल वेक्टर चाहिए बस, और वो हमारे पास है। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या बना, ए बी बना ओ बी माइनस ओ। पूरा लिख लिख के दिखाओ पेपर में, बिल्कुल बोर्ड में करना है। तो बी माइनस है, बी मैंने इसी लिया है, दिस माइनस दिस कितना हो बेटा, -3i, दिस माइनस दिस +2j, एंड दिस माइनस दिस -6k। ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर, दैट इज एग्जैक्टली नथिंग बट एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। अब पासिंग पॉइंट क्या है सर, उसे पोजिशन वेक्टर में ए लिखता था, ये रहा ए पोजिशन वेक्टर, ये बेटा i -3j +3k। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओ बेटा, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, दैट इज समथिंग q, यानी स्केलर, स्केलर नंबर बनता है क्योंकि, इसलिए इसे इसको स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो r डॉट n, n को ऐसे छाप दो, r को ऐसे छोड़ दो, क्या आया -3i, यहां से लिख रहा हूं भाई, +2j -6k, और n डॉट n बोलो क्या बना, a डॉट n कितना मिला, -3 दिस इंटू दिस, फिर -6 दिस इंटू दिस, -18। तो ये हो गया r डॉट -3i +2j -6k, और ये कितना हो गया -27। आंसर हो गया। और अगर आपको इसकी डायरेक्टली कौन सी इक्वेशन लिखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्टली, मान लो ये नहीं निकालता, मैं कहता कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ए बी सी क्या होते हैं स्ट्रिक्टली, नॉर्मल के डी आर, नॉर्मल के डी आर, तो ये एन में आ रहा है बेटा, यहाँ पे सीधा लिख दूँ, ए को -3, एक्स को ऐसे छोड़ो, बी को -2, बी को +2 सॉरी, वाई को ऐसे छोड़ो, फिर सी को -6, सारे काम एक साथ मत किया करो, Z1 को ऐसे छोड़ो। अब पॉइंट ढूंढ लो, पॉइंट क्या था हमारा, पासिंग पॉइंट ये रहा 1 -3 3, तो 1 -3 एंड फ्रॉम हेयर दैट इज 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, पहले -3x को करो, फिर कितना बना +2y, फिर इसको करो माइनस, ये रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ यहाँ, सीधा कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है जी। अब सोचो ये +3 हो गया, ये +6 हो गया 18, और ये प्लस 6×6=18, और ये 6×18 18 18, तो गड़बड़ 6 बनेगा, सॉरी 3×6, तो ये हो गया -27, यानी +27 याद है। रिजल्ट बेटा आपका ये भी आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे शायद कुछ क्वेश्चन में, जिसके थ्रू हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर पाएंगे, और दूसरा हम जो है पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। हमें किस पे ध्यान रखना है, केवल एक तो किस पे ध्यान रखना है बेटा बताओ, एक किस पे पॉइंट ध्यान और रखना है, एक तो पॉइंट पे ध्यान रखना है जो एक प्लेन पे हो, और दूसरा हमें किस पे ध्यान रखना है बेटा, नॉर्मल वेक्टर। एक नॉर्मल वेक्टर पे ध्यान करना। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, प्लेन में यही कहानी, नथिंग एल्स। ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं बहुत रेयरेस्ट यूज करता हूँ, r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन में दबा के यूज करता हूँ ये वाली, लेकिन पता हमें ये भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज मालूम होनी चाहिए, उसमें कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट ले लें बेटा। यस सर।
और फिर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस एट राइट एंगल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि अगर आपसे कोई दो पॉइंट कहे से ए दैट इज 2 3 4 एंड बी 4 5 एंड 8, आप लाइन सेगमेंट बन गया जी, बन गया जी। अब एक प्लेन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो प्लेन भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से लाइन आई और ये डॉटेड हो गई और फिर ये आपके प्लेन के बाहर निकल गए, ठीक है जी। ये प्लेन के बाहर आ गए। अब इस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी, विच बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बेटा, दिस प्लस दिस बाई टू कितना हो गया 3, दिस प्लस दिस बाई टू कितना हो गया 4 एंड दिस प्लस दिस बाई टू कितना हो गया 6। तो पॉइंट ऑन प्लेन मिल गया, पॉइंट ऑन प्लेन। और मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल के डी आर, कि सर ए बी वेक्टर पता है, ये 90 तो बना रहा है इससे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ए बी वेक्टर के डी आर निकालो, पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, बात एक ही है, ओ बी माइनस हुए तो वो अपने आप ही डी आर होंगे। दिस माइनस दिस करो बेटा, 2i प्लस 2j प्लस 4k, क्लियर बेटा। तो ये हमारा एक तरह से नॉर्मल वेक्टर हो गया, 2i प्लस 2j प्लस 4k। कोई कहेगा नॉर्मल वेक्टर के डी आर लिखने, उसको लिख दो 2 2 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो या इसको भी प्रोपोर्शेट कर लो 1 1 2, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो है नॉर्मल की लेंथ से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब तो सीधा मुझे रिजल्ट लिखना है आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, यहाँ नजर भी आएगा आपको, ए टू कैंसिल हो जाएगा। कैसे, आप ये टू पहले ही बाहर लिखो, एन की वैल्यू लिख रहा हूँ आई प्लस जे प्लस 4k का 2k, सॉरी 2k क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब इसका 2 पहले से ही बाहर रखो और ये लिखो नॉर्मल की वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉरी पहले ए की वैल्यू रखते हैं, सॉरी 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 सॉरी, इसको बाद में ही दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, पहले ए क्या था, ये पॉइंट दैट इज 3i प्लस 4j प्लस 6k। और डॉट जब मैंने एन लिखना चाहा तो इसका 2 पहले ही बाहर रख लिया वेक्टर से आगे, तो कितना मिलेगा बोलो बेटा, आई प्लस जे, ये आई प्लस जे और ये क्या बच गया बेटा 2k। तो आप ये देखिए 2 कैंसिल नहीं हो गया यहाँ से, तो लेंथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये मैं समझाना चाहता आपको, हर चीज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छा हुआ कि इस टाइप का है जिसके अंदर मैंने इसको डबल अपने आप ही आ गया। तो ये कितना बच गया, 2 कैंसिल हो गया, कितना बन गया, आई और आई को मल्टीप्लाई करें 3, ये कितना बन गया बेटा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12। रिजल्ट आ गया आर डॉट आई प्लस जे प्लस 2k, कितना हो गया 12 4 16, 16 3 19। यही है बेटा आंसर सभी का, रिजल्ट। यस सर। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, बताइए कोई डाउट है। नो सर। चलिए, तो मेरे ख्याल में प्लेन में कोई अब प्रॉब्लम आने की नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन बनने चांसेस में क्या करा, पीछे वाला डायरेक्शन एक वेक्टर बनाने का ढंग आपको आता ही है, कोई भी वेक्टर कैसे बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको नॉर्मल वेक्टर बनाने के बाद पासिंग पॉइंट यूज किया, क्योंकि हमें तो प्लेन की क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है बेटा, एक तो उस प्लेन में कोई पॉइंट मिल जाए मुझे और एक नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो ऊपर की देखो ये पासिंग पॉइंट तो दे ही रखा है ये, लेकिन जो सब ऊपर की जो कहानी दे रखी है वो क्या दे रखी है, टू गेट योर नॉर्मल वेक्टर। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन जब पढ़े थे तो उसके अंदर वेक्टर बनाना सीखा था कि हाउ टू फॉर्म वेक्टर, तो वो ऐसे मिलता है। तो आप बताइए एक नॉर्मल वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, कि सर एक तो चाहिए उसका मॉडुलस और उसका क्या चाहिए यूनिट वेक्टर, क्या नहीं। और यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट क्या होते हैं, अगर कोई पूछे मुझसे तो क्या बताओगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। कोई और कहे तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। अब तुम सोचोगे सर ने इतनी बात क्यों बताई, बता देता हूँ। अब वेक्टर एन
ऑफ लेंथ 2√3, तो मुझे पता पड़ गया मॉडुलस ऑफ एन यानी कि मैग्नीट्यूड इज 2√3। मैंने कहा जब 2√3 पता है उसके लेंथ तो उसका डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में क्या होते हैं कोफिशिएंट एलिमेंट या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विच आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। यानी मुझे या तो एंगल से मिलेगा कुछ या एलिमेंट से कुछ मिलेगा। एलिमेंट तो यहाँ दिख ही नहीं है क्योंकि आगे उसे लिखा है विच मेक्स एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एलिमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आनी क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दोनों ही तीनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे, तो एक्यूट एंगल बनाता है। और वो भी क्या है, इक्वल इक्वल एक्यूट एंगल्स। तो ठीक सीधी सी बात ये है कि कॉस में हमें रिजल्ट पता है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या पता है बेटा 1। और तीनों एंगल क्या है, इक्वल। इसको भी अल्फा लिख देते हैं, सॉरी, और इसको भी अल्फा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा कितना मिल गया, प्लस माइनस 1/√3। माइनस साइन रिमूव कर दूं इससे, क्यों बताइए क्यों करूं, पूरा पूरा हट एक्यूट। जाएगा क्योंकि एक्यूट एंगल है। गुड, ये केवल माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा क्योंकि एक्यूट है। और यही ऑब्ट्यूज होता है केवल प्लस साइन आता है। तो मेरे जो डी आर्स ऑफ ओ सॉरी डी सीज मिलेंगे ना, अब तो ये डी आर्स तो उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके आते हैं। एक्यूट एंगल वाले ये होते हैं बेटा जो कि मतलब यूनिट वेक्टर के लिए काम करते हैं। ये एक तरह से एन कैप है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा या कॉस अल्फा लिखो, कॉस गामा किसी की भी अल्फा लिखो, सबकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये मेरे एक तरह से नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक है जी। अब मैं ये वैल्यू यहाँ रखने वाला हूँ इस जगह। किसी वेक्टर एन को कैसे बनाते हैं कि सर उसकी लेंथ और उसका यूनिट वेक्टर। और लेंथ कितनी थी जी हमारी 2√3 थी क्या, यस 2√3, दैट इज 2√3। एन कैप क्या है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो हमारा वेक्टर बेटा बन के तैयार हो गया। 2√3 को अंदर ले जाऊं तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, दैट इज अवर नॉर्मल वेक्टर। क्लियर बेटा। और हमें पासिंग पॉइंट भी शायद पता था। हमें तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए, देख लीजिए पासिंग पॉइंट क्या था हमारा, दैट इज 1 -1 एंड 2। 1 -1 एंड 2, देयरफॉर इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ बेटा, r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन, स्केलर फॉर्म है ना। r डॉट r की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। n क्या है जी 2i प्लस 2j, यहाँ से लिख रहा हूँ भैया प्लस 2k। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, कॉमन लेके लिखना चाहिए था, चलो वाट एवर, अब बाद में कैंसिल कर लेंगे। a डॉट एन बोलो जी कितना बना, इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 2 दिस इंटू दिस -2 दिस इंटू दिस 4, कोई दिक्कत। तो आर ये आई प्लस जे प्लस के, 2 का उड़ा दिया मैंने, या 4 बनेगा तो 2 लिख दिया, दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये सब स्केलर है, वेक्टर फॉर्म हो गई, ये हो गई। और अगर आपको यहीं से रिड्यूस करना है किसमें, कार्टिजन फॉर्म में, तो केवल आर को क्या पुट कर देते हैं बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये इससे डॉट होगा तो एक्स सिमेट्रिकली और डॉट कर लेंगे, ये आपका कार्टिजियन फॉर्म भी आ गया। एनी डाउट। तो पूरा क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करा दिया, बताइए कोई दिक्कत, बताओ बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, नोट कर लिया सभी ने। सर क्वेश्चन दिखा दे। तो ये क्वेश्चन इसमें से बड़ा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल वेक्टर ही यू हैव टू क्रिएट नॉर्मल वेक्टर, ये इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में आता रहता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन कई सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है बेटा। क्यों, बिल्कुल देखो बेसिक सी चीज़ है, ये वेक्टर्स मैंने पहले भी आपको फॉर्म करने सिखाए हैं। किसी वेक्टर को फॉर्म करने का तरीका वही है कि उसके डायरेक्शन को साइंस को उसके या उसके यूनिट वेक्टर को या उसके यूनिट वेक्टर को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं।